आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तब्दीली अभी आनी है की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हम करेंगे बहुत से लोगों की बहुत ही पसंदीदा और जानी पहचानी दोबारा से जनाब मलिहा हाशमी साहिबा के ऊपर। मलिहा हाशमी साहिबा पे जब हमने पहली वीडियो बनाई तो हमने सोचा कि आज के बाद इन पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक खातून है, लेकिन उनकी सच्चाई को देखते हुए हम रह ना पाए और अब हम उनके ऊपर ये दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। माशाल्लाह से वो इतना सफ़ेद सच बोलती हैं कि सफ़ेद झूठ भी उसके सामने शर्माने लगे। मलिहा हाशमी साहिबा की अभी कल या परसों में एक वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे दोबारा अपलोड की है जिसके अंदर उन्होंने बिलावल जरदारी के ऊपर ये कहा कि बिलावल जरदारी सहाफ़ियों को बड़ी रौनक से बात करता है और वो सहाफ़ियों को इस तरह से बात करता है जैसे वो उसके पैर की जूती हैं और ना जाने क्या क्या। और जो उन्होंने क्लिप लगाया वो भी इस तरह का क्लिप था कि हमने भी सोचा कि बाकी में बिलावल इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकता है और क्यों कर रहा है, लाइक उसको क्या हो गया। नॉर्मली बड़ा पोलाइट होता है ओवरऑल। हमने जब उसके इंटरव्यू को पूरा सुना जो तकरीबन 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, इट्स हार्ड टू टॉलरेट दैट मच, लेकिन हमने उस इंटरव्यू को सुना। बिलावल ने कुछ सिंधी सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि यानी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उसने उन लोगों को इसलिए बुलाया था कि वो बैठ के उसकी तारीफ़ें करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, वो वहाँ पे बैठ के भी उनकी तारीफ़ करते हैं और वो जब उनसे मुलाकात करके वापस आते हैं फिर वो उनकी दोबारा तारीफ़ें शुरू करते हैं। तो ये हर सियासतदान का तरीक़ाकार होता है। लेकिन मलिहा हाशमी साहिबा ने बड़ी चालाकी से उसमें से एक छोटा सा क्लिप निकाला और बजाय इसके कि वो पूरा आंसर प्रेजेंट करती, उसका पूरा मौक़िफ़ बताती, उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए उस क्लिप को छोटे से क्लिप को, चंद सेकंड्स के क्लिप को इस्तेमाल किया और वो लगातार उसकी बैशिंग कर रही है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिलावल को जितनी मर्जी चाहे गालियाँ दें, लेकिन कम से कम झूठ मत बोलिए। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कि मलिहा हाशमी साहिबा बिलावल के बारे में क्या कहती है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, और आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। दूसरी हम बात करेंगे बिलावल जरदारी साहब की कि जो इमरान खान साहब को तो कहते हैं कि इनको हुकूमत नहीं करना आता, और अपनी दफा आपको भी दिखाते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया। जब उनसे सहाफियों ने सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि किसी की क्या जुर्रत और किसी की क्या मजाल कि मुझसे सवाल करें। देखते हैं किसको एक्सप्लेनेशन, कौन मुझसे ये सवाल पूछे, किसमें ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अपनी दफा इनको जुर्रत और उस पर सवाल करना याद आ जाता है कि मुझसे किसी ने क्यों पूछा, और सहाफियों में से भी मजाल है कि किसी ने ये बात की हो। जी तो हजरात, आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से बिलावल का एक क्लिप निकाला। अब हम आपको बेसिकली दिखाने जा रहे हैं कि बिलावल की ये 1 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड का एक्चुअली आंसर नहीं था, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट का आंसर था, जिसको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब के अल्फाज उसमें से पिक किए और उसके बाद उन्होंने उसको आपके सामने प्रेजेंट किया। अब बहुत से लोगों ने, हो सकता है मुझे यहाँ पे गालियाँ देनी शुरू कर दें, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे और गालियाँ दीजिए बेशक, लेकिन बिलावल का वो 3 मिनट का, 3 से 3.5 मिनट का जो आंसर है वो पूरा सुनिए और उसके बाद खुद बताइए कि हक क्या है। बिलावल साहब, जब भी सिंध की वहदानियत, सिंध परवार हुआ तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने नारा लगाया मरसूं मरसूं सिंध न रिसूं। ये वही बिलावल थे जब होश मोहम्मद शीदी की मज़ार पर जब हाज़िरी देने गए तो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की वसी के लोग हैं, मियानी के लोग हैं, वो सारे सराउंडिंग के लोग निकल के आ गए और बिलावल पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैं भी उस चीज़ का आई विटनेस हूँ। अब कुछ, क्योंकि जब से ये कोरोना के हवाले से कुछ काम हुआ है सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई अच्छे काम किए जाते हैं, तो मुख्तलिफ जो कभी 18वीं तरमीम की बात होती है, कभी गवर्नर राज की बात होती है, कभी और कोई बात होती है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आपके एक बयान को बना के बेस और तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पे। यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज का ये फोरम ऐसा है कि इस हवाले से आपका वाज़ेह पैगाम इस हवाले से भी आना चाहिए, ताकि वो जो लोग हैं वो आपकी अच्छाई के बगैर जो कोई एक चीज़ को बहाना बना के तनकीद करते हैं तो उनको भी एक जवाब मिलना चाहिए।
आई थिंक इस पे मेरा जो बयानिया है, मेरा जो मौक़िफ़ है, वो वाज़ेह है, वो क्लियर है और वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग। जो बयानात गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं, मैं अपने आप का इंसल्ट समझता हूँ कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूँ। किसको एक्सप्लेनेशन? कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? किस में ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल पूछे? वही लोग जिनका मैनिफेस्टो था कि हम जिनका मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ये वही लोग जो मेरा सुबह का टुकड़ा टुकड़ा करके बांटना चाह रहे थे, वही लोग जो हुकूमत में होते हुए हर दिन कोई गलत आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेरा कैपिटल के साथ क्या क्या वो करें, मैं उनको क्यों जवाब दें? मेरा उनका जवाब देना बनता नहीं। जो लोग ये सेंटेंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं बदनीयती के साथ इस्तेमाल करते हैं, हमारा इमोशंस के साथ खेलने के लिए, हमारा धरती के खिलाफ किरदार कशी होता है, उसका कैंपेन का एक हिस्सा है। लेकिन जो इसके बारे में सवाल पूछ रही है वो भी बदनीयती से सवाल पूछ रहे हैं, आप नहीं लेकिन जो ये बदनीयती से सवाल पूछ रहे हैं, उनको पता है कि मेरा कोई बदनीयती नहीं। उनका बदनीयती ये है कि इस वक्त जब मैं अपना आवाम की सेहत और जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी आप मेरे खिलाफ सियासी लड़ते लेंगे, आपको हरवाता रहूंगा, लेकिन इस वक्त जब आप पे मेरे साथ शाना बेशाना खड़ा होके अपने अवाम के हुकूक, मसाइल, मुतालबात जो मैं दुनिया में सामने पेश करूं, साथ खड़ा होने के बजाय इस किस्म की कैंपेन चलाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो सवाल है वो बड़ा मेरिट का सवाल है। आपका बनता है कि आप ये सवाल मेरे सामने डाले ताकि मुझे भी मौका मिले क्लैरिफाई करने के लिए। मैंने ये कैंपेन मेरे नजर से गुजरे, लेकिन मैं अपने आप का इंसल्ट समझता हूँ कि मैं इस किस्म के लोगों का जवाब भी दे दूं जिनका पूरा सियासत इस बात पे मुनाफिकी करके करते हैं, पूरा उनका सियासत इस बात पे, तो उनका जवाब देना मैं समझता हूँ आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरा मौके पर खेर है, खेर होना चाहिए और आगे जाके भी ऐसा ही है। जी तो हजरात, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखने की हिम्मत कर ली है, उनको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि बिलावल ने इस सवाल के जवाब में इतनी भी कोई बुरी बात नहीं की जितनी मलिया हाशमी ने बताने की कोशिश की, और वो अपने हर क्लिप में इसको इतना रगड़ रही है कि जिस तरह बिलावल ने पता नहीं सहाफत के ऊपर पाबंदी लगा दिया। मलिया हाशमी साहिबा का जो मैंने नोट किया, उनका ये ट्रेंड काफ़ी दिनों से चल रहा है और वो कोशिशें करती हैं कि इमरान खान साहब की जितनी हो सकता है खुशामद करें और जितनी हो सकता है उनकी तारीफों के पुल बांधें, और उनकी तारीफों और खुशामद के अंदर वो इतनी गुम हो चुकी हैं कि वो मुखालिफ जमातों के जो लीडरान हैं उन्होंने फुल टाइम बैंड बजाने का ठेका ले लिया। अब उनके इस ठेके पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल दूसरी जमातों का जितना चाहे बैंड बजाएं, लेकिन कम से कम झूठ का सहारा ना लें। पहले हमने आपको ये बयान दिखाया था पिछली वीडियो में कि उन्होंने हामिद मीर के बारे में कहा कि उसने मुझे बहुत गालियां दी। आई डोंट थिंक सो उसने कोई गालियां दी, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में बिलावल ने सहाफ़ी को कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की, इन्होंने इसके ऊपर, और ये अपनी हर वीडियो में इसको रगड़ेंगे कि बिलावल जो है वो इस तरह करता है। इसी बात का इनको इनाम मिला है कि जो कोरोना ड्राइव है उसके ऊपर इनको इंचार्ज बना दिया गया उसका, और अब ये कह रही हैं कि ये कोई सियासी ओहदा नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, मुझे इसकी तनख्वाह नहीं मिलती। जिस वक्त मरियम नवाज को यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया गया था, वो भी कोई सियासी ओहदा नहीं था। मैं मरियम नवाज की यहाँ पे कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सब लोग, तमाम अवाम ने उस वक्त इस चीज़ पर एतराज़ किया था कि मरियम कौन होती है
इस तरह के ओहदे पर आने की उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। इसी तरह से जब आपको ये ओहदा मिला है तो आपके ऊपर भी एतराज़ हो रहा है, क्योंकि बेशक आपको इसके कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपको कुछ इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलते हैं। और आपकी अगर कैपेबिलिटी सिर्फ ये है कि आपने अपोजिशन जमातों की अच्छी खासी बैंड बजानी है, तो गुड लक, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको उसका इनाम भी मिलेगा। बाकी हामिद मीर ने आपके बारे में बिल्कुल सही कहा था कि आप सफेद झूठ बोलते हैं। आप लोग खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि कितनी सच्ची हैं, कितनी अच्छी हैं और कितनी इनकी बातों के अंदर कितनी सच्चाई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।